कैसे हैं आप सभी। आज मैथ्स की नींव बेसिक मैथमेटिक्स कोर्स का लेक्चर नंबर 8 आप सभी के सामने आ रहा है, जिसमें हम बात करने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन। यानी कि फ्रैक्शंस का ऑपरेशन करना सीखेंगे, उन्हें जोड़ना सीखेंगे, घटाना सीखेंगे, प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना। ठीक है, और इन सबको एक साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड चारों को एक साथ करने वाला मॉड्यूल आगे आएगा, जिसमें हम बोर्ड मास सीखेंगे, जिसमें हम पूरा कंप्लीट बताएंगे कि अगर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब साथ में है तो उस तरीके के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो बिना देरी के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस। आज हम सीखने वाले हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो सबसे पहले ऐड करना सीखते हैं फ्रैक्शन को। अब मान लीजिए 3/6 और 4/2 फ्रैक्शन है जी मेरे पास। क्या करा जाए, अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं, 3/6 का मतलब क्या है, अगर यहाँ देखो इस सर्कल से मान लेते हैं। ठीक है, ये हो गया 3/6, यानी कि इसमें 3 में कलर कर देते हैं हम, 1 2 3। ठीक है, 3/6 का मतलब क्या है बताइए। 3/6 का मतलब मीन्स आधा, दिख रहा है ना आपको, हाँ है ना। ठीक है, अब इसको 4/2, 4 2 बच्चे 2 का मतलब क्या है 4, यानी 4 क्या करना है उसमें से 6 में से 3 क्या कर दिया, इसमें क्या है 4/2, यानी कि कितना है, बोलो बोलो मुंह को खोलो। 2 में से 4 को काला करना है, यानी 2 ये रहे, 2 गोले करो। ठीक है, अब क्या करना है इसमें, समझिए इस बात को। तो कितना दिया हुआ है 4, यानी कि अब हमारे पे 4 है, 4 में से 2 को करना है, तो 4 ये रहे, 4 होगा। ठीक है, ठीक है, इसमें से कितने 2, तो अगर हम 2 को कर देंगे पूरी कंप्लीटली कलर, कितने को 2 को 1 2, तो मेरे पास बताएं कितने बचे हैं, 1 2 पूरा कंप्लीट, यस और नो, 2 कंप्लीट, और आधा यानी कि 2.5। तो 2.5 को कैसे लिख सकते हैं, क्या 2.5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5/2, यस और नो, यस और नो, यस लिख सकते हैं। क्या यही इसका आंसर होगा, मे बी। ठीक है, हो सकता है। हमने क्या करा, सोल्व करा, कुछ अप्रोच लगाई हमने, यानी मैथ्स की यूज करा, समझा, अंडरस्टैंड करा। क्या है 4, तो 4 गोले बनाए, 4 में से 2 को ले लिया। ठीक है, 4 में से 4 गोले 2, और यहाँ पर क्या आता है किसी एक गोले के 6 हिस्से, तो ये हो गया कितना 1 2 2, और ये कितना है आधा, 2 और आधा कितना होता है 2.5, 2.5 को कितना लिख सकते हैं 5/2, 9/4, 9/4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी फॉर्म्स हो सकती है, यानी कि अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो कैसे करा जाएगा। ठीक है, सॉल्व करें तो अगर मैं इसे सिंपल लिखूँ 2.5, क्या लिखूँ, अगर मैं इसे सिंपल लिखूँ 2.5, अगर पॉइंट हटाएंगे 10 आ जाएगा, यस और नो, यानी 25/10। अगर मैं इसे और फ्रैक्शन कर दें, काट दें, कितना आ गया 2, इसे काट दिया, यानी 5/2, तो इसका आंसर क्या आएगा 5/2 आएगा। 9/4 है, उसे भी कट करके क्या कर सकते हैं बताओ, 9/4 यानी कि कितना होगा, अच्छा सॉरी 9/4 नहीं होगा, 5/4, 5/2 यानी कि कितना हो सकता है 10/4, 10/4, 9/4 नहीं 10/4। ओके, तो इस बात को समझे आप कि हमें किस तरीके से करना है इसे। 5/2 हमने सिंपली कैसे निकाला, 2.5 आया था तो 2.5 का हाफ कर दिया। अगर आप इसे अब इसे सोल्व कैसे कर जाएगा, आपने कहा ये तो आपने बता दिया, लेकिन इसे सोल्व कैसे करें, तो सोल्व करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, सिंपल इन दोनों में 3 तरीके बताऊंगा सोल्व करने के, 3। ठीक है, एक तरीका स्पेशल टाइप का है जो स्पेशल सवालों में लगेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ देखें तो सिंपल हम सबसे पहले इस सवालों करते हैं, तो हमारा आंसर कितना आएगा इतना। इसे आप नोट करना चाहें नोट कर लीजिए, इसे इरेज करने जा रहा हूँ 1 2 3 इरेज। ठीक है, सिंपल हमने क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर दी। ओके जी, अब आपने क्या करना है, ऐसी संख्या ढूंढनी है, ऐसी संख्या जो 6 के पारे में भी आए और 2 के में भी। तो ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है 6, यस और नो 6, क्या 6 दोनों के पहाड़े में आ सकता है, यस और नो, यस और नो,
क्या 2 आ सकता है दोनों के पाले में? पहले बताओ। 2 आ सकता है, 2 आ सकता है, 2 के पाले में भी, 6 के में, 2 के में आएगा, 6 के में नहीं आएगा। 4 2 के में आएगा, 6 के में नहीं आएगा। 6 के में भी आएगा और 2 के पाले में भी आएगा, यानी कि हमें मिल गया अपना नंबर 6। लिख दिया। ओके, यहाँ लिख दो कितना 3, यहाँ प्लस का निशान, यहाँ देखो यहाँ प्लस, सिंपल। अब आप कहें 6 के टेबल में 6 कितनी टाइम्स में आया, यानी कि 6 के पाले में 6 कितनी बारी में आया, कितनी बारी में आया, बोलो बोलो, एक बारी में। तो यहाँ गुणा सिंपल इससे कर दी जाएगी। अगर हम बात करें तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1 से। क्यों? क्योंकि 6 के पाले में 6 बारी में आता है। अब 6 के पाले में 2 या 2 के पाले में 6, 2 के पाले में 6 कितनी बारी में आता है, 3, यानी 3 टाइम्स। तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 4 दिया 12, और कितना आ गया 6। ओके, यस और नो? यस। 12 3 15/6। क्या इसे 3 के पाले से काटा जा सकता है? यस और नो? यस और नो? यस। आ रहा समझ में? तो 3 मतलब इसे 3 के पाले से डिवाइड करो, 3 का पाला पढ़ो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 वाली में आया तो 2। ओके, अब 3 के पाले में 15 आता है कितने में, 5, तो 5/2। यही था ना, हियर इज योर आंसर। तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, यानी आपको अप्रोच लगाना है, थोड़ा अपना दिमाग का यूज करना है, थोड़ी क्रिटिकल थिंकिंग। बताया था ना पिछले लेक्चर में, पिछले कुछ लेक्चर पहले बताया था, मैथ क्या है, फील करने का सब्जेक्ट है। मैथ से आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है। मैथ क्या है, लोगों को जगा रहा है, लेकिन लोग उसे ही क्या कर रहे हैं, डिफिकल्ट समझते हैं। बताया था ना सारा, तो ये वही बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये आपको फील, ठीक है, ये उसका तरीका करने का। अगेन एक बार और समझाता हूँ, जरा ध्यान से सुनिए। ये था तो 3/6, 3/6। तो हमने क्या करा, पहले एक सर्कल लिया, उसके छेद से करे तो 3 को कलर कर दिया, यानी कि हमें दिख रहा है हाफ कलर हुआ, हाफ नहीं, यानी कि हाफ। ये कितना है पूरी, ये है पूरी हाफ क्वांटिटी। और ये 4 गोले में से 2 गोले गायब कर दो, कितना बचा 2, कितना बचा 2, लिख दिया जी 2। ओके, लिख दिया 2। अब टोटल गिने कितने, 1 2 और आधा, यानी 2.5 को लिख सकते हैं 5/2। सबसे शॉर्टकट तरीका 2.5 यानी 2.5, यानी 5/2। 2.5 कितना होता है, 5 रुपए को 2 हिस्सों में बांट दो, 2.5 रुपए 2.5 रुपए, ठीक है, 5 रुपए के 2 हिस्सों में 2.5 रुपए 2.5 रुपए। तो सबसे सिंपल अप्रोच, तो हमारे कितना आएगा 5/2, ये हमारा आंसर है। अब ये कैसे आया, उसके करने का तरीका है, ध्यान से देखें। तो सबसे पहले आपको जो संख्या दिख रही है इन दोनों में से 6 नीचे वाला, यानी जो नीचे वाला है, नीचे वाले में देखें ऐसी कॉमन संख्या जो दोनों में आती है, यानी नीचे वाले का कॉमन रिश्तेदार होता है ना, कि किसी के कॉमन रिश्तेदार होते हैं जो वो क्या करते हैं, उनसे उनका संबंध कराते हैं। तो इन दोनों का कॉमन रिश्तेदार कौन है, 6। क्या कि हम ही कॉमन है जी, हमारी बात ऊपर तक है, तो इनका भी है इनसे कनेक्शन। अब इससे पूछा जी, अब ये 3 आया, अभी 6 आ गया खुद, अब आगे 6 से 6 का क्या रिलेशन है, हम खुद हैं, तो ये आ गया जी 1 टाइम में, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 1 3। आपका 2 से क्या है जी, हम 3 टाइम्स हैं उसके, तो इसका 3 टाइम्स, तो 4 दिया 12, ये लिख दिया सिंपल। ये आपका आ गया प्लस है तो प्लस कर दिया, डिवाइड। ये गलतियां नहीं करने की, नीचे वाला बच्चे गायब कर देते हैं, कभी ऊपर का लिखते हैं नीचे वाला गायब, और इक्वल का निशान हर जगह आएगा। देखो यहाँ हमने क्या करा है, ध्यान से देखें, इस वाले पोर्शन को सॉल्व करा है, तो ऐसे सिंपल। एक तरीका ये होगा इसे सॉल्व करने का। अब अगला तरीका, ठीक है, इसी सवाल को बताता हूँ मैं। सबसे पहले क्या करना है, आपने इसकी मल्टीप्लाई इसमें, 3 दूनी 6, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 6 चौक 24, यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा आराम से, यानी 3 के मल्टीप्लाई 2 में, 2 की 3 में करो, 3 की 2 में, सेम आएगा आंसर। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि सर 2 की करेंगे 3 की करेंगे, क्या आएगा, कंफ्यूज नहीं। प्लस है तो प्लस भर दो, लग दिया प्लस। आप 6 की 4 में, अब क्या है, लाइन है, लाइन खींच दो आप इन दोनों की आपस में, यानी 6 हो जाए ये। अब आप हो गए तो खतरनाक आ गया, नहीं 12 आ गया तो 6 था, कुछ नहीं डरना नहीं है। कितना आ गया, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, कितना आ गया, 6 दूनी 12, 24 6 30/12। आपको ये तो जी खतरनाक आ गया, कुछ नहीं आया, समझो, इसे छोटा करो। क्या 2 का पारा आता है, 2 के पारे से करेंगे तो 6, 2 के पारे से करेंगे 15, आधा कर दो। अभी फ्रैक्शन नहीं आ रहा, आधा बताया ना, आधा 12 का आधा 6, 30 का आधा 15, बस आधा करिए 2 से काटने में। क्या ये इसकी तरह नजर आ रहा है, अब इसकी आंसर आ गया, ऐसे काटेंगे तो सिंपल। तो दोनों अप्रोच आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है, दोनों अप्रोच आपके सामने लिखी हुई है। इसको आपको क्या करना है, इस सवाल को
होमवर्क में करना है। ये होमवर्क करते नहीं हो आप, एक भी होमवर्क नहीं कर रहे हो। क्या कर रहे हो? होमवर्क का आंसर दो नीचे भाई, कि हमने होमवर्क करा है नहीं करा, क्या डाउट है क्या नहीं, नीचे कमेंट में पूछो। ठीक है, थम्स अप मारने से कुछ नहीं हो, कमेंट पे पूछो, आप क्वेश्चंस पूछो। ये आप ही के लिए प्लेलिस्ट आ रही है कंप्लीट, तो ध्यान पूर्वक समझे इस बात को। मैथ्स की नींव रखी जा रही है इस चैनल पर, है ना? तो इस नींव का फायदा उठाइए जी, बहुत पक्की नींव है, इस पे बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग आ सकती है। सोचो, बुर्ज अल अरब, बुर्ज खलीफा, पता नहीं क्या क्या आ जाएगा, इतनी मजबूत नींव है। आप नहीं आ पाओगे? क्या बात करते हो? आपका दिमाग नहीं सेट हो पाएगा? बिल्कुल होगा सेट। आपको समझ नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी जी समझ। समझिए, इसको होमवर्क में लगाइए। अब आगे बढ़ते हैं। आप कुछ प्रैक्टिस के थ्रू कुछ सवाल करते हैं, बताते हैं 3 तरीके बताऊंगा। 2 तरीके मैंने आपको पीछे बता दिए, तीसरा स्पेशल टाइप का सवाल। क्या आएगा? स्पेशल टाइप का सवाल। इसका आंसर मैं ऐसे करूंगा, ऐसे लाइन खींचूंगा, हाँ सिंपल। अब आप होगा ये कैसे आया, ये कैसे आया? दिमाग लगाओ जी। 3/2, 3/2, 3 का आधा, 3 का आधा 1.5, 3 का आधा 1.5 रख लो हाथ में, 4 का आधा 2, 1.5 और 2 3.5। यस और नो? यस। 3.5 कैसे थे? 7/2, 7 का आधा कर दो 3.5। सिंपल ये अप्रोच। थोड़ा दिमाग, मेंटल मैथ्स के कॉम्पिटिशन में कैसे जाएंगे आप स्कूल्स में, बताइए। थोड़ा ये आपको यूज करना पड़ेगा, है ना? इसका मस्तिष्क का कौन सा आगे वाला हिस्सा, फोर ब्रेन का यूज करो। सोचो, फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क। ठीक है, अभी कैसे करा? कुछ नहीं करा जी। अगर कभी भी देखें नीचे वाला सेम है, नीचे वाला सेम है, दोनों नीचे वाले क्या है? सेम है, तो एक बार लिख दो नीचे वाले को सिंपल, और ऊपर वाले को डायरेक्ट धड़ल्ले से ऐड कर दो। नीचे को 1 लिखा, सिंपल। सुन लो स्टेटमेंट को, अगर नीचे वाला सेम है तो नीचे वाले को एक बार लिख दो, ऊपर वाले को जोड़ दो। देखो ये कर दिया। अब इसे थोड़ा सही से सुंदर तरीके से लिख देते हैं, यानी कि नीचे अब 4 + 3 कर सकते हैं हम। ठीक है, जब नीचे वाला सेम हो, लिखें इस बात को, जब नीचे वाला सेम हो तो ऊपर वाले को प्लस कर दें डायरेक्ट। अगर प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है तो डायरेक्ट माइनस कर दें। ठीक है, यानी कि अंश और हर। अगर हर दोनों के सेम है तो हर को एक बार लिखोगे, और अंशों को प्लस है तो प्लस कर दोगे, माइनस है तो माइनस कर दोगे। ये वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ प्लस और माइनस में लगेगा। ठीक है, ओके, गॉट इट, गॉट इट। यस और नो? यस और नो? यस। अब ये आपको कि ऊपर वाले सेम हो जाएंगे, ऊपर वाले, तो कोई टेंशन नहीं है न कुछ। हम पे अप्रोच है 3 तरीके कौन से भी लगाओ, सिंपल। दोनों में कॉमन ढूंढो क्या है, दोनों में 5 के पाड़े में और 4 के में 20। 5 3 के पाड़े में, 5 4 के पाड़े में कितनी बारी में आएगा? 5 बारी में। ओके, और 5 के पाड़े में 4 बारी में। ठीक है, हमें देखना है ना 20, हमें देखना है 20। 5 के पाड़े में कितनी बारी में आएगा? बताओ जल्दी बताओ। 5 के पाड़े में 4 बारी में, ये लिख दिया। ठीक है, और 4 के पाड़े में 5 बारी में, ये लिख दिया। अब दोनों की मल्टीप्लाई मिला दो, कितना हो गया? 15, और बोलो 5 दिया 15, 4 दिया 12, और ये 20, कितना हो गया? 7, 27/20। ये आपका हो गया आंसर। चाहे तो इसे डिवाइड करें, फ्रैक्शन कर सकते हैं तो काटें, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ दें। अगर आपको फ्रैक्शन में काटने में प्रॉब्लम होती है, कैसे काटा जाता है, तो नीचे कमेंट करें, इसके ऊपर हम सेपरेट वीडियो बना देंगे। ठीक है, शर्त ये है कि आपके डाउट हों। ओके, चलो ये देखें, क्या इसको उड़ा सकते हैं हम? इसको यस उड़ा सकते हैं, कुछ नहीं करना जी। बोलो बोलो, मुंह को खोलो। यस, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी इसमें, यानी कि 7 चौक 28, 8 एकम 8, 4 दिया 8 चौक 32। कितना हो गया? 36/32। क्या कर सकता है? यस और नो? कटेगा, कटेगा, बिल्कुल कटेगा। किसके पाड़े से? 2 के पाड़े से उड़ाओ। 18, 16, फिर 2 के पाड़े से 9, 8, इसको फाइनेंस 9/8। इसको कट करेंगे तो क्या आएगा? समथिंग 1 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, 8 एकम 8, फिर एक बचा तो 0.0, 8 एकम 1.1111 चलता जाएगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकर्निंग नंबर हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकर्निंग। ठीक है, बताया था आपको जो परिमेय संख्या पढ़ाया था ना, उसमें
आया समझ में? ओके, आगे चले क्या? बताओ, चले? बोलो, चलो चलते हैं। ओके, क्या भैया थोड़ा सा प्रैक्टिस वगैरह मारे या नहीं? बिल्कुल। अब ये दिख रहा है आपको? ओके, कर दो, करो, वीडियो पोस्ट करो। हो गई? ठीक है, आंसर हो रहा है? बोलो, अरे भाई मुंह खोलो, हो रहा है नहीं हो रहा? करो जल्दी, हो रहा है, आ गई आवाज, ठीक है ओके। आंसर मैच करें? ठीक है, कितना हो गया? दोनों का बिचौलिया 6, 3, 2 के पारे में 3 बारी में, 6 के पारी में 1 बारी में, 3 तिया 9, 4 एकम 4 और 6, यानी कि कितना? 11, 9 और 4 13/6। यह आ गया जी आपका आंसर। अब माइनस, अब देंगे बड़ा प्लस प्लस हो गया, घटा के भी तो दिखाइए, घटाइए ना, तो घटा तो रहे हैं, देखिए। ए चिंटू के पापा जरा ध्यान से देखिएगा, हैं? 3/2, 3/2 का मतलब क्या आता है? चिंटू के पापा बताइए, 3/2 का मतलब, 3/2 का मतलब 1.5, 1.5 में से क्या एक चौथाई जाएगा तो कितना बचेगा? 1.5 में से एक चौथाई गया तो हम पे 1.25 बचेगा, 1.25 बचेगा, 1.25 बचेगा, तो हमारा आंसर 1.25 आएगा। ठीक है, देखो ना, 3/2 यानी 1.5, 3/2 मतलब 1.5 है ना, आधा, एक और आधा हिस्सा है, और उसमें से आधा हिस्सा और एक चौथाई हिस्सा घटा दो, मतलब आधे से भी आधा, एक और आधा। आपके पास क्या है? ये देखो, ये आपके पास है, मान लो 1 रोटी और आधी रोटी, ठीक है, इसमें से आपको घटा देनी है इतनी रोटी, यानी इतनी घटा दोगे तो कितना बचेगा? 1 रोटी और आधी से आधी, 1 रोटी आधी से आधी, यानी कि 1.25। ओके, तो आंसर भी आ जाएगा हमारा। दोनों में कॉमन क्या आएगा? दोनों में कॉमन 4, ठीक है। 3 के पारे में कितनी बारी में आएगा? 3 के में या 2 के में? कंफ्यूज नहीं होना, नीचे वाले में देखना है। किसमें? नीचे वाले में। तो 4 लिखते दोनों कॉमन। 3 के पारे में कितनी बारी में आ रहा है? 3 के में, बताओ सही कर रहा हूँ गलत? गलत। 3 के पारे में नहीं, नीचे वाले में देखना है जी, नीचे बताया था ना, नीचे वाले में, तो दोनों को लिख दिया। 2 के पारे में कितनी बारी में? 2 बारी में। अब यहाँ गया माइनस, वहां प्लस था, यहाँ माइनस, तो माइनस लगा दो, किसका डर है? अब 4 के यहाँ लिख दिया 1, 4 के पारे में कितनी बारी में आता है? 1 बारी में। 4 के पारे में बोलो 1 बारी में आएगा 4, तो यहाँ देखो सवाल में 3 दूनी 6 माइनस 1, यानी 5/4, 5/4, 5/4, 5/4, यानी आप पे 5 रोटी है, 4 खाली, ऐसा कुछ। 5 है, उसमें से 4, 5/4, यानी कि घटाएं, इसे फ्रैक्शन करें, फ्रैक्शन करके आएगा 1.1, ओके ठीक है, 1.11, ओके 1.15, ओके ठीक है, ठीक कर रहे हो आप, 1.15। विश्वास में तो करिए। अब ये प्लस आ गया, अच्छा लाइन खींचे। अब उस तरीके से करेंगे, 8 दूनी 16, अब 6 दिया, देखो तीर का निशान इसकी, इसमें 3 6 दिया 18, प्लस 20 में था, यहाँ पर सिंहासन की तरह बैठा हुआ था, देखो यहाँ ये रहा प्लस, यहाँ पे आ गया प्लस। अब 6 दूनी 12। अब यहाँ देखेंगे, इसको मैंने यहाँ क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ बराबर का निशान, इसका मतलब नहीं 12 के नीचे लगा रहा हूँ, बराबर का निशान 12 के बराबर में नहीं है, जगह कम है इसलिए यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। तो कितना हो गया? 8 दूनी 16, 6 दिया 18 और 12, दोनों को जोड़ेंगे, क्या आंसर आएगा? 18 दूनी 36, 36 और 2 38/12। इसे आप खुद फ्रैक्शन करेंगे, ठीक है। आप देखो ये है आधा, 1/2, 1/2, आधे में से आधा गया, 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 क्या बचा? बोलो, 0 आएगा, ठीक है। इसको लेकिन हम करके दिखाते हैं आपको कैसे आएगा। दोनों नीचे वाले सेम है, ऊपर वाला प्लस है, प्लस माइनस कितना आ गया? 0/2। क्या 0 को 2 हिस्सों में बांट सकते हो? क्या आएगा? 0 को 2 हिस्सों में 0, शून्यवादी क्या हो जाएगा? शून्यवाद 0, ठीक है 0। अच्छा अब ये देखो, ज्यादा स्मार्ट बन गया है, देखो ये आ गया सवाल, ओके। बेस सेम है, धड़ से नीचे वाली तो लिख दिया, ऊपर क्या करना है हमने तो सीखा है जी, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, ओके, यानी 5/3, ओके 5/3। इसको तो आप खुद कमेंट करेंगे जी।
कमेंट करो, अगली वीडियो में नाम लेंगे आपका थर से। जल्दी जल्दी कमेंट इसका आंसर समझो, कमेंट करो, करिएगा कमेंट। ठीक है, अब अगला सवाल। ठीक है, अब मल्टीप्लाई और डिवाइड। मल्टीप्लाई और डिवाइड को साथ में क्यों लिखा, प्लस माइनस को साथ में क्यों? प्लस माइनस में सेम अप्रोच लगनी है, प्लस की जगह प्लस आता है, माइनस है तो माइनस आ जाता है। सिंपल, आपको पता है अपोजिट साइन होते हैं तो ऑलवेज माइनस, सेम साइन होते हैं तो ऑलवेज प्लस, और निशान बड़ी संख्या का। तीन बातों अगर आपने ध्यान रख लिया तो कभी आप प्लस माइनस में गलतियां नहीं करेंगे। ठीक है, प्लस अगर सेम साइन ऑलवेज प्लस, अपोजिट साइन ऑलवेज माइनस, ये तो हो गया। अब निशान किसका लगेगा? जो बड़ा संख्या है वो, चाहे प्लस कर रहे हो या माइनस करो, कुछ भी जो बड़ी है उसका निशान मार दो। और मल्टीप्लाई केस में अलग होता है। मल्टीप्लाई में अगर सेम साइन है कि मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज प्लस, सेम साइन की मल्टीप्लाई तो ऑलवेज प्लस। अभी लिखवाता हूँ। अगर मल्टीप्लाई आ जाए तो क्या करें? ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे, ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे, ऊपर के ऊपर नीचे नीचे, इनको इससे निपटा दो मियाँ को, है ना। ये आ गया 3 दूनी 6, 6 चौक 24 आ गया। बस सिंपल, काट रहा है तो काट दो। 6 कम 6, 6 चौक 24, है ना। 6 कम 6 12, 6 था 6 चौक 24। ओके, तो अब इसको करेंगे, कैसे करेंगे इसको करने के लिए 4 कम 4, तो 4 एकम 4 और 6 दूनी 6, तो 4/6 कितना आ गया? 4/6। अब डिवाइड है तो क्या करना? कुछ नहीं करना जी, डरना नहीं है इसमें भी। 3/2 लिख दिया, मल्टीप्लाई का निशान लगा दो। 3/2 लिख दिया, मल्टीप्लाई का निशान लगा दो। 1/2 लिखा है ना, पलट दो, पलट दो, पलट दिया जी, 2/1 हो गया। क्या आया? क्या आया? बोलो बोलो। 3 दूनी 6, 6/2 कट जाएगा क्या? कटेगा, काटो। 2 एकम 2, 2 3 3 आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसमें 4/3 मल्टीप्लाई 2/4। अब एक चीज आपको सिखाने जा रहा हूँ, तो चलो अभी करते हैं। 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यह आ गया। देखो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे मल्टीप्लाई कर दी। अब इस बात को समझें, अब इसे काटूंगा। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी हमारा आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 2/3। कितना आ रहा है? 2/3। लेकिन एक बात समझे, अगर कभी मल्टीप्लाई में लिखा हुआ हो तो ऊपर नीचे भी काट सकते हैं। प्लस माइनस में हमेशा ऊपर नीचे काटेंगे, प्लस माइनस में हमेशा ऊपर नीचे काटेंगे। मल्टीप्लाई डिवाइड में तिरछा भी काट सकते हैं, ऊपर नीचे के अलावा। तो इसको इससे मार दिया तो क्या बचा? 2/3। देखो सिंपल, ऐसे मतलब ओरली आप आंसर दे दोगे, मौखिक बिल्कुल। चलें नेक्स्ट, आप थोड़ा प्रैक्टिस टाइम से पहले एक चीज आपको बता देते हैं। यहाँ पर अगर कभी भी प्लस प्लस है, किसमें? प्लस प्लस की मल्टीप्लाई करते हैं। चलो यहाँ लिखते हैं। अगर हम प्लस की मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे, प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में। ठीक है, यहाँ क्या कर रहे हैं हम? मल्टीप्लाई। तो ऑलवेज क्या आएगा आंसर? बोलो बोलो। ऑलवेज प्लस, ऑलवेज माइनस, ऑलवेज माइनस, ऑलवेज प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस। देखो प्लस माइनस, माइनस प्लस। बस सिंपल, इट्स सो इजी। अगर डिवाइड हो भैया, सेम अप्रोच। डिवाइड हो, सेम अप्रोच, सेम। डिवाइड हो, सेम अप्रोच लगाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करके। तो क्या आएगा? थोड़ा 4 तिया 12, 6 दूनी 12, कितना आया? 4 दूनी 8, यानी 0/8, मतलब 0। कैसे कैसे 0 हो गया? यहाँ तो संख्या ही संख्या लिखी हुई थी, 3/2 यानी 1.5, 6/4, 1.5, 1.5 में से 1.5 गया 0। बस बेस सेम है, कर दो। कितना कितना होवे? कितना होवे? 3/6, 3/6 में से माइनस कर दो 4/3 को, तो कितना बच हुए?
6 में से 4 जावे कितना बचवे 2 बचवे तो 2/3 सिंपल इतना। आधा और आधा कितना होता है जी 1। अब आपको कहीं कैसा आएगा देखो डरना नहीं है। बेस सेम है ऊपर वाले प्लस मार दो नीचे एक वाले बेस सेम है ऊपर वाले प्लस है एक बार कितना आया 2/2 कट के कितना है 1/1 यानी कि 1/2 1/2 ठीक है डरना नहीं। बेस सेम है 1/2 ऊपर वाला डायरेक्ट प्लस 1 और 1 2/1 तो 1 एकम है 1 एकम है 1 है ना। आप हो सकते डर जाते हैं आप डरिएगा नहीं है ना डरिएगा नहीं आप तो 2/2 इसको काटा 2 एकम 2 2 एकम 2 2 एकम 2 2 एकम 2 तो डरिएगा नहीं बिल्कुल सिंपल आंसर आ जाता है ठीक है। ये प्लस वाला सेम 4/4 देखो ना बेस सेम है वाली का कट के 1 ठीक है। इसको करें तो 9 चौक 36 इसकी मल्टीप्लाई में करी 9 चौक 36 आ गया 6 18 4 के 12 थोड़ा आप समझदार हो गए ना 18/12। अब इसको कट करके आंसर निकाल लेंगे ठीक है। ये वाला इसको उड़ा दो कितना आएगा 3 3 9 6 चौक 24 और 6 3 18 कितना आया 6 और 6 इधर आ गया 3 यानी 33/18 ठीक है। यहाँ सिंपल 2 एकम 2 4 3 12 4 3 12 और 4 दूनी 8 यानी 14/8 कट कर दो ठीक है। इसको कमेंट कर दो आप। ये होमवर्क नहीं है क्लास वर्क है। कमेंट करने का मतलब क्लास वर्क CW इसे। अब आप कहेंगे माइनस पे ला गया प्लस इधर आ गया तो डरना नहीं है। ऐसे सवाल में आपने डरना नहीं है बिल्कुल सिंपल तरीके से करना है जी ठीक है। ऐसे सवाल में आपको डरना नहीं है बिल्कुल सिंपल तरीके से करना है। जहां हो वहीं रहो ठीक है। जहां हो वहीं रहो मतलब देखो इसको ऐसे रखो यानी प्लस था प्लस ही थोड़ा सा जगह लेने जी इसे लिख लो आप लिखे लिखो भाई जल्दी लिखो प्लस जल्दी करो ठीक है जल्दी ओके जल्दी से। हाँ अब यहाँ थोड़ा सा जगह ले लेते हैं तो यहाँ क्या करना है आपको जल्दी से लाइन खींच दी तो 9 3 27 4 दूनी 8 4 दिया 12 प्लस माइनस बताओ माइनस हमेशा बताया था ना अपोजिट साइन होंगे तो क्या होगा बच्चे ध्यान से सुने अपोजिट साइन होंगे तो ऑलवेज माइनस। तो 27 में से 8 गए देखो आप होगा 8 तो प्लस का लेकिन बड़ी संख्या माइनस की ना तो अपोजिट साइन से तो ऑलवेज अपोजिट साइन है तो ऑलवेज माइनस यानी कि माइनस का 19/12 है ना। ये हो गया आपका आंसर। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा सुंदर लगा तो आपको फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ऑब्वियसली ठीक है। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करें ठीक है। लेकिन अब वो पढ़ना पड़ेगा। देखो बच्चे मैं आपके लिए यहाँ पर गर्मी में लेक्चर शूट कर रहा हूँ तो आपको क्या करना है अपनी मैथ्स की नींव को पक्का करने के लिए है ना क्या करना है अपनी एफर्ट लगाना। एफर्ट मतलब ये कोर्स मैं आपके लिए बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ बिल्कुल आपसे बस टाइम आपका अपना टाइम अटेंशन देना है ठीक है। आप शेयर करो मत करो लेकिन आप इससे अपनी वैल्यू ऐड करो ठीक है। तो इसको आप देखें समझें। आज के लिए इतना ही। अगला लेक्चर 8 आएगा जिसमें हम इससे आगे की बातें करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और स्प्रेड द मैसेज।